हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करता हूं आपका इंतकार एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में। आज का जो दोस्तों वीडियो वो Q&A होने वाला है, वो 45वां Q&A होने वाला है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी आपका कमेंट आया हुआ है उस पर हम चर्चा करते हैं और उसका समाधान निकालते हैं। तो सबसे पहले जो कमेंट आया हुआ है वो है एजू गेमिंग्स जी का कमेंट आया हुआ है। लिखते हैं, सर ये 15 नंबर कोर है ना। ये जो कोर होता है इसमें 3 नंबर होता है, 2, ढाई, 4 नंबर, 7 नंबर, इस तरह से होता है। 15 नंबर कोर बहुत बड़ा हो गया ना। ठीक है, तो इसमें आप कोर ध्यान रखिए कि जो यूपीएस ट्रांसफार्मर उसमें 2.5 नंबर का जो कोर होता है, 3 नंबर का भी कोर नहीं होता है। और बड़ा वाला जो आता है यूपीएस में ट्रांसफार्मर उसका होता है 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, कुछ लाइन लिखी गई है जो कि राजपूत सोनू ऑफिशियल, ठीक है, हमारे छोटे भाई हैं, तो उनका कमेंट आया हुआ। लिखते हैं, तूफानों से कह दो थोड़ा रुक जाए, इंदकार एक्सपेरिमेंट आए हैं, हर हार में ढूंढता है ये नई शुरुआत, जो भी ठान ले उसे कर दिखाना ही बात गुरुजी। तो गुरुजी नहीं, मान लीजिए भाई। तो आपका जो लाइन लिखा गया है वो काफ़ी सुंदर, बेस्ट। ये पढ़ने के बाद अंदर से होता है कि भाई साहब काफ़ी जैसे जोश आता है। तो जो भी काम कर रहे हैं, अगर कोई नई चीज़ शुरुआत कर रहे हैं तो ये लाइन अगर ध्यान से पढ़ेंगे, अपने दिलो दिमाग में अगर बैठा लेंगे तो वो कोई चीज़ ठान लेंगे तो अच्छे से करेंगे। तो ये मोटिवेशन जो है वाला भरा लाइन काफ़ी अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसा लाइन लिखे। और भी लोग भी हैं जो जो भी चाहे तो इस तरह से लाइन लिख सकते हैं, जिससे पढ़ने के बाद लोगों को काफ़ी उत्साह या मोटिवेशन हो। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आया हुआ है वो लिखते हैं डाइविड विना पंजी का। लिखते हैं, सर 555 आईसी से 10 एम्पियर डीसी रेगुलेटर बनाओ नेक्स्ट वीडियो में। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपका जो है वो ट्राई किया जाएगा। अगला है पिंटू विश्वकर्मा जी का। लिखते हैं, भाई 300 वाट इन्वर्टर किट से बैटरी चार्ज हो जाएगी, लिथियम फास्फेट 45 एच की बैटरी, आप एक वीडियो बनाओ। तो वीडियो बना देंगे, लेकिन हमारे पास लिथियम फास्फेट बैटरी नहीं है। तो लिथियम फास्फेट जो बैटरी आपका है 45 एच के बता रहे हैं, वो आराम से चार्ज हो जाएगा। ठीक है, आपको 14.8 वोल्ट पर सेट कर देना है और 45 का 10% आप निकाल लीजिए, 4.5 या 5 एम्पियर आप कर देंगे, आराम से चार्ज होगा। चलिए अगला आप इंटू विश्वनाथ जी का फिर लिखते हैं, भाई बताओ इस इन्वर्टर बोर्ड में बैटरी चार्ज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लिथियम बैटरी चार्ज कर सकते हैं। पिंटू विश्वकर्मा जी का बहुत ज़्यादा कमेंट आया हुआ। लिखते हैं, भाई आप एक वीडियो लाइए टेस्टिंग, क्या ये इन्वर्टर सही रहेगा 45 या लिथियम बैटरी के लिए, तब मैं ये इन्वर्टर बना लूँगा। तो बहुत सा हमने 300 वाट इन्वर्टर किट पर वीडियो बनाया हुआ है, तो आप परेशान ना हुए, आराम से आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बैटरी चार्ज होगा। पिंटू विश्वकर्मा जी का फिर लिखते हैं, कितने एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगाएं। और भाई लिथियम बैटरी फुल होने के बाद ऑटो कट हो जाता है इस इन्वर्टर में, और इस बैटरी ख़राब तो नहीं होगी, और इसे चार्ज होने के क्या बैटरी बैकअप देगी, और इसे चार्ज करने पर बैटरी जल्दी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ये भाई ट्रांसफार्मर वाला है, इसलिए थोड़ा डर लग रहा है। मैंने दिल्ली से बैटरी मंगाया था 12 वोल्ट 45 एच लिपो बैटरी, अभी तक इसका चार्जर लेने की सोच रहा हूँ, क्या ये इन्वर्टर सही रहेगा। आप एक वीडियो बनाइए। देखिए वीडियो हमने बहुत सा बना दिया है, बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक बात और ध्यान रखिए, आप अगर आपको डाउट है कि ट्रांसफार्मर वाला है इसमें बैटरी ख़राब हो जाएगा, तो बिल्कुल भी आप इसको यूज ना करिए। ठीक है, आप इन्वर्टर के रूप में यूज करिए, लेकिन चार्जिंग करने के लिए स्टेप डाउन मॉडल जो आता है वो ले लीजिए, और एक 10 एम्पियर का पावर सप्लाई ले लीजिए। ठीक है, और उसी से अपना आप कन्वर्ट करके आराम से चलाइए। 10 एम्पियर का आपको लेना है 24 वोल्ट में, उससे आप कन्वर्ट करके लगाइए, एकदम सेफली चार्ज होगा। अगला है पिंटू विश्वकर्मा जी का ही है, बहुत कमेंट आया हुआ है। लिखते हैं, और इस इन्वर्टर में बैटरी चार्जिंग का आउटपुट सेट करके दिखाइए। तो ये सब हमने बिल्कुल भी सेट करके रखा हुआ है, सब कुछ दिखाया हुआ है, बार बार एक ही चीज़ हम नहीं दिखा सकते वीडियो में। ठीक है, आप जाकर 300 वाट इन्वर्टर सर्च कीजिए, उसमें हम सब कुछ बताए हुए हैं। और फाइनल हमने एक लिखा हुआ है कि फुल इन द फाइनल, इसके बाद कोई वीडियो नहीं आएगा। उसमें भी हमने एकदम अच्छे से समझाया हुआ। पता नहीं कहाँ रहते हैं आप सब, वीडियो भी नहीं देखते हैं ध्यान से, बस खाली कमेंट आकर कर देते हैं बड़ा बड़ा कि ये दिखाइए 10 बार एक ही चीज़ हम क्या दिखाएं, बताइए। हमने वोल्टेज, एम्पियर, बैटरी कितने पे सेट होगा, कौन सा बैटरी चार्ज करना है, कौन सा नहीं करना है, आउटपुट वोल्टेज कैसे सेट करना है,
और उसका फ्रीक्वेंसी हो गया, मोड हो गया, सब कुछ हमने करके दिखा दिया है। फिर भी वही बात कि ये करके दिखाइए, ये सब चीज़ें कुछ नहीं, सब हमने कर दिया है। और इसका करेंट सेट करके दिखाइए, क्या दिखाए बार बार एक ही चीज़ हमने कर दिया है। आप जाकर उसको देखिए। आपने किसी भी वीडियो में ये जानकारी नहीं बताया है। बताइए कैसे हम कहें भाई नहीं दिखाया, दिखाए अभी हम प्रूफ, लाइव प्रूफ कि कहाँ कहाँ कौन सा वीडियो हमने बनाया है, उसमें दिखाया नहीं दिखाया, अभी भी दिखा देंगे, उसके बाद बंद हो जाएगा फिर आपका जो ही बोल रहे हैं। सब अच्छे से हमने बताया हुआ है बैटरी के साथ। और भाई इस इन्वर्टर में चार्जिंग का वीडियो और डिस्चार्जिंग का भी सब वीडियो बनाओ लिथियम बैटरी के साथ। इस इन्वर्टर पे बोर्ड टेस्टिंग करके दिखाइए और जानकारी दीजिए। क्या हम दिखाएं, बैटरी हमारे पास है या नहीं है लिथियम बैटरी? लिथियम बैटरी हमारे पास है लेकिन लिथियम फॉस्फेट नहीं है, ठीक है। अब व्यूज इस प्रकार से आ रहा है, भैया कमाई हो ही नहीं रही, तो कमाई जब नहीं होगा तो कहाँ से हम बैटरी खरीद लेंगे? आप अपना खुद बैटरी लगाकर टेस्ट कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। हमने जितना भी हो सका है बैटरी लगाकर टेस्टिंग किया हुआ है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग सब कुछ हमने बताया हुआ है। जाके आप खंगालिए, आपको 300 वाट से रिलेटेड कम से कम 20 वीडियो आपको मिल जाएगा। जाके आप सर्च कीजिए, सब कुछ हमने डिटेल से बताया हुआ है, ठीक है। लिथियम फास्फेट आप बैटरी लगा दीजिए, उसका बैकअप लिथियम बैटरी से भी ज़्यादा होता है। अगला है AMD सिराज खान, लिखते हैं मोबाइल डिस्प्ले में वीडियो मतलब बनाइए प्लीज़, ठीक है। इस पर वीडियो हम जरूर बनाएंगे। अर्जुन विश्वकर्मा लिखते हैं सर कन्वर्टर के 100 वाट RPS किट में फीडबैक कैसे बनाएं और RPS किट में कैसे कनेक्शन करें, प्लीज़ सर जरूर वीडियो बनाइए। कनेक्शन का हमने वीडियो पूरा बना रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। बहुत पहले हमने बनाया था 100 वाट किट पर RPS किट पूरा कनेक्शन किया हुआ, अच्छे से किया हुआ है। उस पर हमने काफ़ी वीडियो भी बनाया हुआ है, उसको 100 वाट से 200 वाट भी हमने किया था। लेकिन इस पर आप जो बता रहे हैं फीडबैक कैसे बनाए, तो फीडबैक के लिए हम देखते हैं, अगर बन जाता है ठीक है, नहीं बनेगा बता देंगे कि नहीं बनेगा। यहाँ पर चंद्र माजा लिखते हैं हाँ जी CD 4047 IC में फीडबैक के वीडियो हमको भी चाहिए ज़रूर। चलिए आने वाले वीडियो में देखते हैं। अगला है प्रिंस अजाज ऑफिशियल, लिखते हैं क्या PCB इंडक्टिव लोड चला देती है या रजिस्टिव ही चलता है? तो PCB वाला जो आपका होता है, आप क्या लिखे हैं समझ नहीं आता है। जो ये आपका बोर्ड है इसमें 200 वाट का इन्वर्टर बोर्ड नॉर्मल वाला है, तो इससे आप इंडक्टिव रजिस्टिव कोई सा भी लोड आराम से चला सकते हैं। लेकिन जो एक आता है हाई फ्रिक्वेंसी वाला, तो आपका जो लोड होता है, जो इंडक्टिव आपका होता है रेजिस्टेंस वाला, रजिस्टिव हो गया और इंडक्टिव हो गया। इंडक्टिव हो गया आपका, मान चलिए कि कैपेसिटर वाला। आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि इंडक्टिव और रजिस्टिव में क्या अंतर है, ठीक है। चलिए कमेंट करके बताइए, तो अब हमें पता चलेगा, उसके बाद फिर आपका जानकारी खुद ही मिल जाएगा। अगला है ईश्वर मोडुली, लिखते हैं चार्जिंग ऑटोमेटिक कैसे करें? तो चार्जिंग ऑटोमेटिक खुद होता है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ UPS ट्रांसफार्मर उस पर काम नहीं करेगा। विजय महावाट कुछ का नाम है, लिखते हैं सर अगर 150 वाट का इन्वर्टर और 8H की बैटरी है, 40 वाट का लोड दिया तो कितने देर चलेगा? तो 40 वाट का अगर आप लोड देते हैं और 150 वाट का इन्वर्टर, उसको छोड़ दीजिए। आपके पास 12 वोल्ट 8H की बैटरी है, 12 वाट है 96, यानी कि बैटरी का जो पावर है वो 96 वाट है। तो इस पर आप 40 वाट का लोड देंगे तो 40 दूना के 80, यानी कि 2 घंटे आपका लोड चलेगा। बाकी जो 16 वाट है वो आपका लॉसेस में चल जाएगा, जो कि लॉसेस है, ठीक है। अगला है नीतीश को कैम का क्या है, लिखते हैं भाई 200 वाट बिना ट्रांसफार्मर वाला इन्वर्टर किट में एक्सटर्नल 2 एम्पियर ट्रांसफार्मर कनेक्ट करके सीलिंग फैन या LED TV चला सकता है? तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो बिना ट्रांसफार्मर होता है उसमें फ्रीक्वेंसी जो हाई होता है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर लगा रहता है। तो आप एक्सटर्नल अगर लो फ्रीक्वेंसी वाला लगाते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी मैच तो करेगा नहीं, तो बिल्कुल भी सीलिंग फैन नहीं चलेगा। सीलिंग फैन क्या है, वो ट्रांसफार्मर ही आपका मतलब ऑन ही नहीं होगा। अगर आप लगाएंगे तो आपका यहाँ से मॉसफेट या कुछ भी उड़ जाएगा, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी है, मैच करेगा नहीं, तो हीटिंग होगा और उसके कारण आपका जो मॉसफेट है वो उड़ सकता है। तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें, 2 एम्पियर 3 एम्पियर ट्रांसफार्मर बिल्कुल ना लगाएं। उसके लिए आपको लो फ्रीक्वेंसी बनाना होगा, तभी काम करेगा। हाई फ्रीक्वेंसी पे काम नहीं करेगा और कुछ भी नहीं चलेगा। अगला है पिंटू विश्वकर्मा जी का, लिखते हैं भाई इन्वर्टर ट्रांसफार्मर वाला अच्छा रहेगा कि SMPS वाला चार्जर सही रहेगा? मेरे पास 45H की बैटरी है, कौन सा चार्जर लूँ आप बताओ, लिपो बैटरी का बताना। बहुत खतरनाक कमेंट भैया पिंटू विश्वकर्मा जी भाई आपका आया हुआ है। एक ही बैटरी आप ले लिए हैं लिपो का, उसके बाद कमेंट भैया कर रहे हैं धका धक 10 20 30 एक ही बात बार बार कि भाई साहब
एकदम डर है आपके अंदर, डर बन गया है भाई साहब। ट्रांसफार्मर से अगर करेंगे तो ख़राब हो जाएगा, करेगा काहे ख़राब होगा भाई साहब। ट्रांसफार्मर के बाद आपका ब्रिज रेक्टिफायर की कैपेसिटर लग रहा है, आपका जो वोल्टेज है उसको आप रेक्टिफाई कर रहे हैं, प्योर कर रहे हैं, फिर जाएगा सीधे आपका अंदर, मतलब कि उसमें काफ़ी चीज़ें लगी रहते हैं, वहाँ से प्योर करके वोल्टेज तब देता है बैटरी चार्ज करने के लिए। डायरेक्ट थोड़ी दे देता है कि हाँ आपका बैटरी चार्ज होगा नॉर्मली जो आपका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज पे है, नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं है। अब प्योर कर देता है, उसका काम ही वही है रेक्टिफाई करके देना। तो बैटरी ख़राब क्यों होगा। अब बाकी डर लग रहा है तो बता दिया हमने, स्टेप डाउन मॉड्यूल ले लीजिए आप और SMP ले लीजिए 20 एम्पियर का, नहीं 10 एम्पियर ले लीजिए 24 वोल्ट में। उसके बाद आप अपना बनाकर स्टेप डाउन मॉड्यूल से हमने वीडियो बनाया हुआ है, अपना लगा कर चार्ज कीजिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब इन सब कीटों के चक्कर में ना पड़े तो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो अगला कमेंट है, अगले कमेंट की तरफ पढ़ते हैं। अरविंद टेक्निकल एक्सपेरिमेंट जी का कमेंट आया हुआ है, वो लिखते हैं बहुत पहले का जो वीडियो है हमारा उस पर वो कमेंट किए हुए हैं कि जो विदाउट माइक लगाने से पहले का आवाज़ है क्या वो रियल है कि एडिटेड है। तो माइक लगाने से पहले का जो आवाज़ है वो हमने एडिटेड किया था। थोड़ा अंदर डर होता है कि कोई देख लेगा, हमारा आस पड़ोस या कोई गार्जियन या कोई और देख लेगा तो क्या कहेगा कि ये क्या कर रहा है, तो थोड़ा उस समय शुरुआत में डर होता है। तो हमने आवाज़ को चेंज कर दिया था ताकि कोई पहचान ना पाए। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमने अपना ओरिजिनल आवाज़ में आए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका लिखे हुए हैं दूसरा कमेंट में कि आपका जो माइक लगाने के बाद आवाज़ है मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्या मेरा भी आवाज़ ऐसे ही अच्छा हो सकता है, क्योंकि मेरी ओरिजिनल आवाज़ मोबाइल काफ़ी बेकार टाइप का निकलता है, मुझे भी अपनी ओरिजिनल आवाज़ चाहिए। ये माइक लगाने के बाद जो हमने एडिटिंग किया था वो तो हमने एडिटिंग किया था, नहीं किया होता तो वो आवाज़ वहाँ पे भी मोटा होता, लेकिन उतना नहीं मोटा होता जितना माइक लगाने के बाद एकदम सही हो गया। तो माइक भी नॉर्मल था, बोया का माइक नहीं था। और यहाँ पर लगाने के बाद आपका आवाज़ जो है ओरिजिनल ही रहेगा, जैसे आप बोल रहे हैं उसी तरह रहेगा, इतना मोटा नहीं होगा, जैसे आपका आवाज़ है उसी तरह रहेगा, थोड़ा तेज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कल के वीडियो में बताया हुआ था इसी चीज़ पर कि जो आप कमेंट किए थे, तो यही है और कुछ नहीं था उसमें, यही सब मतलब हमने बताया था कि जो कमेंट किए थे माइक लगाने के बाद आवाज़ चेंज हो जाएगा, इसके चक्कर में आप माइक ना लें, तो ये सब चीज़ें हमने बताया हुआ था। चलिए अगला है, फिर कमेंट किए हुए हैं आज का आवाज़ और पहले की आवाज़ में काफ़ी डिफरेंस आपका, मैं मोबाइल का माइक यूज करता हूँ, मज़ा नहीं आ रहा, बताइए क्या करूँ। तो बात सही है, लेकिन आज का जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस Q&A में आवाज़ ये बोया का माइक से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और मोबाइल भी दूसरा है। तो आप लोग बताइएगा कि ये आवाज़ आपको कैसा लगा, इसमें सनसनाहट खखराहट जो भी आवाज़ है काफ़ी चेंजेस है, होगा चेंजेस, लेकिन कैसा आप लोगों को लगा, ग्रेनारो जो वायरलेस माइक है उसके तुलना में कैसा लगा, ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे, जिससे कि हमें पता चले कि ये माइक का आवाज़ जो है वो कैसा है। तो ये तो केवल आज बना दिए हैं, हर बार नहीं बनेगा ऐसा, आप लोग जरूर बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।